देश में बेरोजगारी चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि बेरोजगार लोग नौकरी ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं, गूगल पर टाइप करते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, और इंटरनेट पर कहीं भी जब भी कोई जॉब का ऐड देखते हैं तो बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते हैं या उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज की ये खबर खासकर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो बेरोजगार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था और ठगी करता था। कैसे ये गैंग ठगी करता था, कैसे ये रैकेट ऑपरेट करता था, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली के शहादरा के एक युवक ने YouTube पर जॉब है नाम का एक ऐड देखा और इस ऐड को देखकर उसके लिए रजिस्टर कर लिया। जैसे ही इस युवक ने इस जॉब के ऐड को देखकर अप्लाई किया तो इसके फ़ोन पर HR का एक WhatsApp मैसेज आया। अगले दिन इस युवक को ऑफिस में बुलाया गया, इसका एक इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद इसे घर भेज दिया गया और अगले दिन फिर HR का इसको कॉल गया और इसके फ़ोन पर WhatsApp मैसेज भी गए। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर इससे 9,000 रुपये पहले मांगे गए। लड़के ने सोचा कि बेरोजगारी है, 9,000 रुपये देकर नौकरी मिल रही है और वो भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए चाहिए, ऐसा HR ने कहा था। लड़का ऑफिस देख चुका था, वहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू लिया गया था, तो लड़के को लगा कि इंटरव्यू हो गया है, शायद कुछ फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर ये पैसे मांगे जा रहे हैं। लड़के ने 9,000 रुपये दे दिए। उसके बाद HR ने फिर इसको कहा कि अभी और पैसा चाहिए। अब लड़का समझ गया कि इसके साथ ठगी का खेल शुरू हो चुका है। लड़के ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस को जब इस मामले की शिकायत मिली तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जो कॉल की गई थी, जिस बैंक में पैसे डाले गए थे QR कोड के जरिए, उस बैंक की डिटेल को फॉलो कर और कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर दिल्ली पुलिस ने इस ठगी के रैकेट का पर्दाफाश किया। कैसे किया ये आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सर्विलांस के जरिए इस पूरे ठगी के खेल का पर्दाफाश किया और पुलिस को जो लोकेशन मिली, जो बैंक अकाउंट के जरिए और कॉल ट्रेसिंग के जरिए जो लोकेशन मिली, वो थी निर्माण विहार के एक ऑफिस की। और जब पुलिस ने वहां रेड मारी तो पता चला कि इस ऑफिस को किराए पर लेकर, जहां पर पति पत्नी इस रैकेट को चला रहे थे और बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस को उस ऑफिस से 100 से ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे रिज्यूमे मिले थे जो उन बच्चों के थे जो इन पति पत्नी की ठगी का शिकार बन चुके थे। और कुछ रिज्यूम तो ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर के थे। तभी पुलिस को ये पता चला कि ये जो पति पत्नी हैं, ये ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस रैकेट को बाकायदा चला रहे हैं। अब इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई और उन दोनों पति पत्नी को पकड़ने की भी छापेमारी करने लगी और फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस केस का मुख्य आरोपी राहुल, वो गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया। और जब पति की गिरफ्तारी की खबर उसकी पत्नी को लगी तो उसकी पत्नी फरार हो गई, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। पुलिस राहुल की पत्नी को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और जब पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपी राहुल से पूछताछ की तो उसने ये खुलासा किया कि साल 2011 से वो और उसकी पत्नी मिलकर इस रैकेट को चला रहे हैं और अब तक वो इसके जरिए सैकड़ों युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर ठगी कर चुके हैं। और आरोपी राहुल ने ये भी खुलासा किया कि ये जो ठगी का खेल है, इसकी मास्टरमाइंड उसकी पत्नी है, ये पूरा आइडिया उसका है। और अब उसके बाद से ही पुलिस उसकी पत्नी को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जाल बिछा रही है। और अब जब इस केस की मास्टरमाइंड राहुल की पत्नी पकड़ में आएगी, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ेगी, तब शायद इस रैकेट का और भी ज़्यादा डिटेल में, विस्तार में पर्दाफाश होगा। जो भी जानकारी या जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ आएगा
वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि नौकरी के नाम पर अगर आप कहीं भी कोई ऐड देखें तो पहले बहुत सतर्कता बरतें, और अगर कोई भी आपको शक होता है तो तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत करें।